हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को अच्छी तरीके से समझा था, आज को जो हमारा नया टॉपिक है वह है पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। प्रत्येक एग्जाम में इस सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अक्सर हम सभी के दिमाग में भी यह क्वेश्चन जरूर आता है कि हमारी पृथ्वी की अंदर क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं, क्या हैं। हम सभी भी यह जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप सभी के दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो आइए आज हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत योगदान देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम इसको अप्रॉक्स सिनेप्सिस में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी के अनुसार चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और साथ ही आप अपने नोट्स भी बनाते जाएं, क्योंकि ये ज्योग्राफी की सीरीज आपको यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, एसएससी, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, तो आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। ठीक है, इसका हम अप्रोच सिनॉप्सिस में जब डिवाइड करते हैं तो हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं परिचय या भूमिका। ठीक, दूसरी बात लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना को कोई जानने के स्रोत हैं, तो इसमें हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण एंड भूकंप शास्त्र के आधार पर हम इसको जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है। तीसरा हम डिवाइड करेंगे अभिनव विचार, क्या इससे संबंधित कोई रिसेंटली अभी विचार आए हैं, उसको जानेंगे हम, कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा से संबंधित किसी ने कोई विचार दिए हो तो हम उसको जानेंगे। साथ ही हम इससे बहुआयामी लाभ भी देखेंगे कि इसके बहुआयामी लाभ क्या हैं। क्वेश्चन उठता भी है कि इसके, जब आप यूपीएससी मेंस में जाएंगे तो आप देखते हैं कि ज्यादातर लाभ पूछता है कि इससे मेंस में क्या लाभ हैं इससे। ठीक है, साथ ही हम फिर अंत में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा यह टॉपिक है 2 पार्ट में जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। जो आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 1 है। तो चलिए इसको आप अप्रोच सिनॉप्सिस में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करेंगे परिचय भूमिका से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा, आपको यह चीज कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अच्छी तरीके से देखिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट एक सब्सक्राइब हमें एनर्जी देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय, सर्वप्रथम मैंने अप्रोच सिनॉप्सिस में बताया था कि परिचय देखेंगे हम। परिचय, जिसको इंग्लिश परिचय भी कह सकते हैं, या इसको हम एक शब्द में भूमिका भी कह सकते हैं। ठीक है, परिचय या भूमिका शब्द क्या है? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। ठीक है, से तात्पर्य क्या है? आप देखते हैं कि जो इस शब्द में पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, तब तो आप आगे इसको समझेंगे। तो देखते हैं इसमें 2 शब्द मिलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक, दूसरा है भौतिक दशा। तो सबसे पहले हम समझते हैं आंतरिक का मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो ओवल शेप में है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कोई एक वाटरमेलन है, कह सकते हैं कोई एक तरबूज है। कल्पना कर सकते हैं इसके लिए कि हमारी पृथ्वी मान लीजिए एक तरबूज की तरह है। तो देखिए, मान लीजिए ए पृथ्वी का केंद्र है, ए उसकी सतह है। मान लीजिए तरबूज के हमने 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, ये क्या है? सतह। ए इसका क्या है? सेंटर। ठीक है, सतह से केंद्र की ओर जाने पर इसकी कुल गहराई कितनी है? कुल गहराई आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी बुक्स में 6370 किलोमीटर बताते हैं, और भी किसी भी गाइडेड में देखेंगे तो उसमें बताते हैं 6371 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है।
कुल गहराई है 6370 किलोमीटर। तो क्या है आंतरिक का मतलब क्या है? पृथ्वी की आंतरिक मतलब पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह और केंद्र के बीच की दूरी ही पृथ्वी का आंतरिक भाग है। पृथ्वी की सतह और केंद्र के बीच की दूरी का पार्ट ही तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है। अब दूसरा शब्द आता है अपना भौतिक दशा। भौतिक दशा का मतलब क्या है? भौतिक दशा का मतलब है, यहां पे ले लेता हूं मैं भौतिक दशा। भौतिक दशा जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल कंडीशन, ठीक है, फिजिकल कंडीशन। आप देखते हैं कि भौतिक दशा मतलब ये फिजिक्स से निकलता हुआ शब्द लगता है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ताप, दाब, घनत्व। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी के तापमान बढ़ता है या घटता है, इसको देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि दाब बढ़ता है कि घटता है। भौतिक दशा का मतलब तो यही तो हुआ। साथ ही देखेंगे घनत्व बढ़ता है कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर बहुत घनत्व बढ़ता है या घटता है। साथ ही हम देखेंगे पदार्थीय अवस्था, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था कि चट्टानें कैसी हैं, पदार्थीय अवस्था, ठीक है, पदार्थीय अवस्था, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि कई लोगों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर गैसीय अवस्था है, आंतरिक भाग में ठोस है, कोई कह रहा है लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, तो इस प्रकार हमने जो निकाला है निष्कर्ष, इससे क्या परिभाषा निकलती है? इससे परिभाषा निकलती है पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर लगभग 6370 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं ताप, दाब, घनत्व इत्यादि से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन ही पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा से तात्पर्य है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल भी बताता हूं। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा कट लगाता हूं इस पर कट लगाता हूं। एक मिनट। ठीक हो गया कट। अब देखिए, जो मैंने बताया है कि मान लीजिए पृथ्वी को हम वाटरमेलन के रूप में कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ओवल शेप में। अब हमें पृथ्वी के आंतरिक पार्ट के बारे में बताना कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है वाटरमेलन का। मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हमको इसके अंदर जाना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं पृथ्वी के आंतरिक, इसके लिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं, इसको दो भागों में काटा है मैंने। केंद्र, इसके बारे में पता करना है कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशाएं कैसी हैं। तापमान बढ़ रहा है कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर कि घट रहा है, कि दाब बढ़ रहा है कि घट रहा है। साथ ही हम देखेंगे कि घनत्व बढ़ रहा है अंदर की केंद्र की ओर जाने पर कि घट रहा है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अंदर जाने पर पृथ्वी की चट्टानी अवस्था किस अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठोस में है, द्रव्य में है, कैसे हैं। तो इसको हम जानते हैं बहुत ही आसानी से, इसलिए मैंने आपको रियलिस्टिक एग्जांपल बताया। आप देखिए, मान लीजिए सतह है, सतह से केंद्र की ओर जाने पर इसकी कुल गहराई कुल गहराई 6370 किलोमीटर है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जिसका सेंटर है। ठीक, इसकी कल्पना इसी से तरबूज से कर सकते हैं, वाटरमेलन से, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, यूपीएससी या पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपसे इंटरव्यू में भी यह क्वेश्चन पूछ ले कि आखिर आप इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो आप क्या रिप्लाई देंगे, क्या उत्तर देंगे? इसके अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी जो भौतिक पृथ्वी की आंतरिक जो भौतिक विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं जैसे मैंने बताया है आपको, टेम्परेचर हुआ, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ठीक है, भौतिक विशेषताएं, इनका प्रभाव सतह पर दृष्टिगत होता है, जहां
कह सकते हैं जहां जैविक प्लस अजैविक घटक प्रभावित होते हैं। यही इसीलिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि अगर हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि पृथ्वी की जो भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या होता है कि अगर तापमान और प्रेशर बढ़ रहा होता है तो आप देखते हैं इसके प्रभाव सतह पर दृष्टिगत होते हैं। क्या दृष्टिगत होते हैं? जैसे आप देख सकते हैं ज्वालामुखीता एक घटना होती है, इसका प्रभाव हम सभी के ऊपर भी पड़ता है, वनस्पति जगत के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमें पता पड़े आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है पृथ्वी पर हमारी। इसलिए इसका अध्ययन पहले से करना जरूरी है, कौन कौन से क्षेत्र जो आपदाओं से संबंधित हैं, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। यही इसका मेन मोटो है। नहीं तो क्या जरूरी है हम इसको पढ़ें कि भी ये पृथ्वी की आंतरिक दशा में क्या है क्या नहीं है। कारण तो यही है ताकि हम जो भविष्य में जो आने वाली जो संभावना है जिस आपदाओं की, तो उनको हम पहले से डिनोट कर सके कि इस क्षेत्र में जो संभावना आएगी। इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। नहीं तो हमें क्या लेना देना कि हमें पृथ्वी की आंतरिक दशा जानना है, क्यों क्या करेंगे इससे जान के। ठीक है, तो आइए अब हम अपना दूसरा सेगमेंट लेते हैं जो मैंने अपने अप्रोच सिनॉप्सिस में बनाया था। दूसरा सिनॉप्सिस में बताया था, दूसरा सिनॉप्सिस उसको क्या बताया था मैंने, लर्न की देखिए अपने नोट्स में क्या लिखाया था मैंने। दूसरा सिनॉप्सिस मैंने लिखाया था कि आप कह सकते हैं कि जानने के स्रोत, जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण बताया था क्योंकि इसको 3 भागों में डिवाइड किया था, प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण, भूकंप शास्त्र के आधार पर। अब आपने एक गाना तो सुना होगा कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। आपने गाना तो सुना ही होगा। वो आप यह भी जानते होंगे कि यह पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मानव पृथ्वी की सतह से केंद्र तक चला जाए और उसका अध्ययन करके वापस आकर बताए कि मैंने इसका अध्ययन कर लिया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे यह किया है। ठीक है, पर सौभाग्यवश यह हो जाए कि हम तो पृथ्वी के अंदर ना जा सकें, लेकिन कोई पृथ्वी के अंदर से कोई चीज बाहर आ जाए। तो कह सकते हैं कि जानने के स्रोत में प्रत्यक्ष प्रमाणों में हम कौन सा प्रमाण ले सकते हैं। नंबर 1 कह सकते हैं कि हम पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में कैसे जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। नंबर 1 बनता है, आप कह सकते हैं ज्वालामुखीता, ज्वालामुखीता, ज्वालामुखीता। ठीक है, से निस्सृत लावा, निस्सृत लावा। ज्वालामुखी की निस्सृत जो लावा आता है उसके अध्ययन से हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक दशा कैसी है। नंबर 1 पॉइंट आप तो ये हो गया कि ज्वालामुखी की निस्सृत लावा से हम अध्ययन करके बता सकते हैं, जो निकलता है लावा उसके हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है, ठोस अवस्था में, कि द्रव अवस्था में, कि लिक्विड अवस्था में है। ठीक, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या ले सकते हैं कि हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में बता सकें। दूसरा आपका प्रमाण हो सकता है, आप कह सकते हैं जो खनन एवं उत्खनन परियोजनाएं, खनन एवं उत्खनन परियोजनाएं। ठीक है, खनन एवं उत्खनन परियोजनाएं, जैसे आप खनन एवं उत्खनन परियोजना के बारे में बता सकते हैं कि ये खनन एवं उत्खनन परियोजना, इनका क्षेत्र बड़ा होता है, हॉरिजेंटली भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है खनन एवं उत्खनन परियोजना में, जैसे आप पेट्रोलियम की खोज करते हैं तो आप खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं ना, कह सकते हैं सोना निकालते हैं कहीं से तो वहां पर खनन करते हैं, उत्खनन कर माइनिंग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं दक्षिण अफ्रीका का कोला क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का कोला क्षेत्र, यहाँ पे 12 से 13 किलोमीटर तक गड्ढा किया गया है, गहराई तक। ठीक है, लगभग लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली खोदा गया है सोना निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इससे भी पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी, उसमें क्या विद्यमान है, सोना है, कौन सी धातु है, कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, क्या क्या चीज विद्यमान है, हम सब बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा कह सकते हैं कि जानने के स्रोत में और कौन कौन आ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक दशा कैसी है।
तीसरा ऑप्शन ले सकते हैं। तो तीसरे में आप ले सकते हैं कि मान लीजिए महासागरीय प्रवेधन परियोजनाएं। प्रवेधन, आप सोचेंगे प्रवेधन क्या है, इसको कहते हैं ड्रिलिंग। अब आप कहेंगे सर ने बताया कि खनन एवं उत्खनन इसमें और प्रवेधन इसमें क्या अंतर है? ड्रिलिंग में है अंतर, क्योंकि जो खनन एवं उत्खनन होता है वो होता है उसका क्षेत्र बड़ा होता है, जैसे हॉरिजेंटली बड़ा होता क्षेत्र होता है, साथ ही वर्टिकली होता है। लेकिन जो हम ड्रिलिंग करते हैं वो होता है एक ड्रिल करते हैं, जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं पतली चीजों से ड्रिल करते हैं, जैसे एक मशीन होती है उसको ड्रिल करते हैं। तो महासागरीय प्रवेधन परियोजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कह सकते हैं आप डीप ओशियन प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं डीप ओशियन प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आर्कटिक महासागर में अभी तक का सबसे गहरा प्रवेधन हुआ है आर्कटिक महासागर में, कह सकते हैं, जो महासागरीय प्रवेधन परियोजनाओं से रिलेटेड है। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि हम और किन तरीकों से बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, क्योंकि आगे बताऊंगा यहीं पे प्रत्यक्ष प्रमाणों में। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाणों में आता है, कह सकते हैं कि जो हमारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड की अध्ययन के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है। क्यों बता सकते हैं? आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम क्यों बता सकते हैं इनका अध्ययन करके कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे ग्रह, उपग्रह, जो उल्कापिंड, जो भी चीजें निर्मित हुए हैं वो एक ब्रह्मांड विस्फोट हुआ, उसके बाद ये सभी चीजें अस्तित्व में आई। ठीक है। अगर हम ग्रह और उपग्रह के अध्ययन के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है। अगर हम इनको ऐसे एनसीईआरटी तो इसको अप्रत्यक्ष प्रमाण में शामिल करता है। क्यों? क्योंकि वह बताता है कि ग्रह उपग्रह अप्रत्यक्ष में आते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष में शामिल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मानव मिशन संभव हुए हैं या संभव हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड के अध्ययन के आधार पर भी बता सकते हैं कि अगर हम इनका अध्ययन करें तो हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक दशा में क्या क्या चीजें हैं, बता सकते हैं अगर इनका भी अध्ययन करें। जैसे हम भेजते भी हैं, कई सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं अध्ययन के लिए, जैसे हमने चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान 2। ठीक है। इसीलिए भेजते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है, साथ ही क्योंकि इसके अंदर बहुत एनर्जी है, इस वजह से कभी भी कोई आपदाएं हो सकती है। ठीक है। इसीलिए हम इसको जानना चाह रहे हैं। यही कारण है कि ताकि हम अपने वनस्पति जगत, प्राणी जगत को बचा सकें। ठीक है। फिर आप कह सकते हैं ग्रह, उपग्रह हो गया, उल्कापिंड। अब मैं लेता हूं उल्कापिंड। ठीक है। उल्कापिंड, अब उसमें आया था उल्कापिंड। अब मेटेओर्स की बात की जाए, मेटेओर्स इंग्लिश में कहते हैं उल्कापिंड इंग्लिश में किसको कहते हैं? मेटेओर्स की बात की जाए तो जो होते हैं मेटेओर्स ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है। ठोस आकाशीय पिंड होते हैं, और कह सकते हैं कि जो हमारे मेटेओर्स होते हैं इनका कोई भी माई बाप नहीं होता है। क्योंकि क्या कारण है इसका? क्योंकि ये किसी के भी आकर्षित क्षेत्र में चले जाते हैं। मान लीजिए कोई अगर मेटेओर्स यहाँ, मान लीजिए कोई सैटेलाइट का, या कह सकते हैं सैटेलाइट, ठीक है, या कह सकते हैं प्लेनेट, ठीक है, का कोई मेटेओर्स परिक्रमण कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए इसका परिक्रमण कर रहा है, यहीं पे कहीं अर्थ है हमारी, मान लीजिए सडनली ये इसके आकर्षण के प्रभाव में आ गया, तो क्या हुआ, इसके चारों ओर दीर्घ परवलयाकार पथ में परिक्रमण करने लगेगा। ठीक है। क्योंकि इसलिए इसको कहते हैं इसका कोई माय बाप नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात कहते हैं कि इनकी गति की बात की जाए तो गति इनकी होती है, कह सकते हैं लगभग 32 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 32 या 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि इसकी गति होती है, सभी मेटेओर्स की गति एक समान नहीं होती है, या तो सभी जानते हैं। दूसरी बात की जाए मेटेओर्स में क्या क्या होता है उल्कापिंडों में, या इनमें लोहांश होता है, निकल की प्रधानता होती है, निकल लोहांश या निकल की प्रधानता होती है उल्कापिंड में। ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, अगर हम इसका भी अध्ययन करें तो भी बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कैसी है, क्योंकि ये भी उसी समय बने थे, महाविस्फोटक सिद्धांत घटना हुई थी। ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत की
उसी से तो हमारी पृथ्वी, अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सभी चीज अस्तित्व में आए हैं, ब्रह्मांड अस्तित्व में आया उसी से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक मीटियोर्स था। ठीक है, ये मीटियोर्स है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इसको लिख देता हूं मैं सतह, अर्थ सतह। ठीक है, अर्थ लिखा है। मान लीजिए ये मीटियोर्स आ रहा है जी, ऊपरी वायुमंडल है, ऊपरी वायुमंडल। ठीक है, ये है निचला वायुमंडल, निचला वायुमंडल। ठीक है, आप जानते हैं जो ऊपरी वायुमंडल होता है वो होता है विरल। ठीक है, और निचला होता है वो होता है सघन, क्योंकि यहाँ पर गैसों की मात्रा ज्यादा होती है। अब मान लीजिए कोई चीज जहां पर भीड़ भाड़ कम हो वहां से आए और उस जगह पर आए जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो, तो क्या होगा? तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जब जैसे मान लीजिए मेटेओर्स आ रहा है स्पीड से नीचे, तो यहाँ पे घर्षण होगा, क्योंकि बहुत सारी सघनता है यहाँ पे, तो घर्षण होगा ना, स्वाभाविक है घर्षण होगा। ठीक है, घर्षण होने के साथ साथ क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि पृथ्वी की सतह तक आते आते जल उठेंगे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग स्टार, हिंदी में कहते हैं टूटता हुआ तारा। आपने देखा होगा कि अगर कोई तारा टूटते हुए पृथ्वी की ओर आता है तो हम देखते हैं और विश मांगते हैं कि मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए। जबकि होता है कोई जल रहा होता है और हम विश मांगते हैं। क्या नियम है देखिए, कोई जल रहा होता है और हम विश मांगते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो हम उल्कापिंड के आधार पर भी बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक दशा कैसी है। अभी तक हमने पढ़ा है प्रत्यक्ष प्रमाणों में, कि आप ले सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणों में हमने बताया है कि उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, ज्वालामुखीता के आधार पर भी बताया, डिस्कस किया है कि हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा बता सकते हैं। दूसरी बात, महासागरीय प्रवेदन परियोजनाओं के बारे में बताया कि उससे हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमारा सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम अप्रत्यक्ष प्रमाण भी बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा, उनसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक दशा कैसी है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत एनर्जी देता है। अगर आपको कोई भी चीज़ की टॉपिक से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर पूछें। वैसे आप अभी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, अभी सिविल सर्विस का एग्जाम भी आने वाला है 5 जून को। आप सभी लोग पढ़ाई पर लगे रहिए, और साथ ही अभी बहुत सारे एग्जाम भी हैं, PCS, MPPCS। ठीक है, तो आप लगे रहिए। कोई भी संबंधित नोट्स चाहिए हो या कोई भी टॉपिक से संबंधित कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए, मैं उससे संबंधित वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।